तो एनसीईआरटी जियोग्राफी एमसीक्यू हम कर रहे हैं, तो उसका आज ये 15वां सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। स्टेटमेंट सेकंड इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर। एंड स्टेटमेंट थर्ड इज the main objective of project tiger is to increase the number of tigers and conserve their natural habitats। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए तीनों स्टेटमेंट हैं, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में, जो विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, भारत में वन्य जीवों की कई प्रजातियां लुप्त प्राय हैं, जिनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी बटेर और जंगली चित्तीदार उल्लू शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। और तीसरा स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियां वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो भारत में कई वन्यजीव प्रजातियां लुप्त प्राय हैं, जिनमें कौन कौन सी है? चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी बटेर है और जंगली चित्तीदार उल्लू भी शामिल है। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जो महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों को कवर करता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। तीसरा स्टेटमेंट है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विकास परियोजनाओं के लिए न्यूनतम पेड़ काटे जाएं, साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण भी किया जाए। आपको इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पे आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, विद डिफिनीशन कंप्लीट होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट लेके रखे हैं और इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो कंसेप्चुअल पार्ट आपका होगा वो बिल्कुल कंप्लीट होता चलेगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 573 वन्यजीव अभ्यारण्य, 123 संरक्षण रिजर्व और 220 सामुदायिक रिजर्व शामिल है, जो कुल 1,78,640.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, consider the following statement. Statement 1 is about 8% of world total biodiversity is found in India, and statement second is forests in India cover 24.16% of the total geographical area, and statement 3 is the area under dense forest is 12.2% of the country's total geographical area. Which of the above statement is are correct? So option D is correct. All statement here is correct. Okay. तो भारत में विश्व की कुल जैव उपजातियों का लगभग 8% पाया जाता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% वन आवरण के अंतर्गत है, जिसमें से सघन वन कितने हैं? तो 12.2% है। सघन वन मतलब वही जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया? तो एशियन एलिफेंट है, ब्लैक बक है, एशियाटिक चीता है और गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है। तो यहाँ पे एशियाई जो चीता है वो प्रजाति भारत में लुप्त घोषित की गई है। तो एशियाई चीता को भारत ने 1952 में लुप्त घोषित किया था।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आरक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा होते हैं। और तीसरा है अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आरक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा होते हैं। रक्षित वन क्षेत्र क्या होते हैं, तो वो 1/3 हिस्सा होते हैं। और अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। तो ये तीनों ही डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, तीनों की डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है और ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वनों की कटाई को रोकना, वन्य जीवों के शिकार को रोकना, जल संसाधन का संरक्षण और भूमि सुधार। तो वही स्टॉपिंग जो डिफॉरेस्टेशन जो था चिपको मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई रोकने के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा चलाया गया एक प्रसिद्ध आंदोलन था। चिपको आंदोलन से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन उनका आप हमें नाम कमेंट करिए। ऐसे सेशन हमने करके रखे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। ठीक है, 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य अपने कुल वन क्षेत्र का 75% से अधिक आरक्षित वनों के रूप में रखता है। तो वो कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 75% है। एमपी। क्वेश्चन नंबर 10 है हिमालयन यौ से कौन सा रसायन प्राप्त होता है जो कैंसर उपचार में उपयोगी होता है। तो टक्सोल, एस्प्रिन, मॉर्फिन, क्यूनिन। तो टक्सोल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो हिमालयन यौ से टक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है जो कुछ कैंसर रोगों में उपचार में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भैरवदेव डाको सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी जो है घोषित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजस्थान, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त वन प्रबंधन यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो ये हुई थी ओडिशा में, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 1988 में उड़ीसा में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच स्टेट इज द बिश्नोई कम्युनिटी फाउंड विच ऑफ द फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। तो राजस्थान करेक्ट होगा बिश्नोई समुदाय के लिए, है ना। राजस्थान में बिश्नोई समुदाय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। उनके गांवों में काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोर जैसे वन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। सो राजस्थान ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है भारत में वन्य जीवों की लगभग 8% प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा कथन है भारत में वन्य जीवों की लगभग 16 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में खोजी गई प्रजातियों की संख्या विश्व की कुल प्रजातियों की संख्या से 2 या 3 गुना तक अधिक है। आपको इसमें से कौन सा बताना है सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो होगा ये गलत होगा, केवल 1 और 2 ही सही होगा। कैसे, तो भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा पाया जाता है जो लगभग 16 लाख प्रजातियों के बराबर है। हालांकि यह संख्या विश्व की कुल प्रजातियों की संख्या का एक हिस्सा है, न कि उससे अधिक। ठीक है, तो एक हिस्सा है, वो 2 या 3 गुना नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल 79.42 मिलियन हेक्टेयर है। दूसरा कथन है यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% है। और तीसरा कथन है सघन वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.2% है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। 1, 2 तो हमने ऊपर ही देखे, और ये भारत में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79.42 मिलियन हेक्टेयर है। तो भारत में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल 79.42 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% है। इसमें सघन वन 12.2%, खुले वन 9.14% और मैंग्रोव जो है वो 0.14% शामिल है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IUCN के अनुसार संकटग्रस्त जातियां वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है। दूसरा कथन है
सुभेद्य जातियां वे हैं जिनकी संख्या घट रही है और यदि परिस्थितियां नहीं बदली गई तो वे संकटग्रस्त हो सकती हैं। तीसरा कथन है दुर्लभ जातियां वे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और वो सुभेद्य हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। तो IUCN के अनुसार संकटग्रस्त, सुभेद्य और दुर्लभ जातियों की परिभाषाएं क्रमशः उपरोक्त कथनों में जो दी गई हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसको बिल्कुल रट जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एशियाई चीता भारत में 1952 में लुप्त घोषित किया गया था। दूसरा कथन है चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। और तीसरा कथन है चीता की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान से है। तो यहाँ पे जो तीनों ही स्टेटमेंट दिए गए बिल्कुल करेक्ट हैं। एशियाई चीता भारत में 1952 में लुप्त घोषित किया गया था और यह भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। चीता की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान से है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज फॉरेस्ट्स इन इंडिया कवर 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। Statement second is the area of the dense forest cover 12.2% of the total geographical area, and statement 3 is the area of the open forest cover 9.14% of the total geographical area. इसमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो भारत में वन आवरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 24.16% है, सघन वन 12.2% और खुले वन कितने हैं 9.14%। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% पाया जाता है। दूसरा कथन है भारत में लगभग 16 लाख जैव उपजातियां पाई जाती हैं। और तीसरा कथन है ये उपजातियां अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना अधिक हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो भारत में विश्व की सारी उपजातियों का 8% लगभग 16 लाख पाया जाता है और जो अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना अधिक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। दूसरा कथन है चीता, गुलाबी सिरवाली बतख, पहाड़ी क्वेल और जंगली चित्तीदार उल्लू संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। और तीसरा कथन है मधुका, इनसिग्नस और हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन पौधे संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। तो तीनों ही कथन यहाँ पे जो दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। चीता, गुलाबी सिरवाली बतख, पहाड़ी क्वेल और जंगली चित्तीदार उल्लू संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। और मधुका, इनसिग्निस और हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन पौधे भी संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।